तो भाई लोग, आज के हमारे एपिसोड में हमारा जो मेन कैरेक्टर है हीन, उसकी स्कूल की क्रश को हम लोग देखने जा रहे हैं। मतलब हमारे इस एपिसोड में एक न्यू फीमेल कैरेक्टर का एंट्री होने जा रहा है। और जब तुम उनको देखोगे, उनका जब फ्रंट देखोगे, तो वो इतना ज़्यादा लोडेड है, इतना बड़ा बड़ा टैंकर है उनके पास कि अगर तुमने देख लिया ना तो तुम्हारा रातों का नींद और चैन सब खत्म हो जाए। तो भाई लोग, स्वागत है आप लोगों का वाटर ओवरफ्लो के एपिसोड नंबर 2 में। तो चलो फिर जल्दी से आगे की कहानी को शुरू कर लेते हैं, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। आइए देखते हैं, बैठकर मजा आएगा। तो कहानी में आगे हम लोग देखते हैं कि हमारा लौंडा हील जो होता है वो अपनी लाइफ की बाकी सारी टेंशन को साइड रखता है और बोलता है कि छोड़ो यार, जो होना है सो तो वो कर ही रहेगा। तो क्यों ना हम अपने काम धंधे पे ध्यान दिया जाए, थोड़ा तन और मन लगा करके अपना काम कर लिया जाए। तो हमारा लौंडा काम धंधे में जुड़ जाता है। मतलब वो अपने साफ सफाई के काम में एकदम लग जाता है, पूरी मेहनत से एकदम घिस घिस कर सफाई कर रहा होता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है, उसका ध्यान जाता है कि स्विमिंग पूल में से एक बहुत ही खूबसूरत भारी भरकम लौंडिया बाहर निकल रही है। मतलब अपना स्विमिंग वगैरह, नहाना धोना जो भी था वो करके वो बाहर की तरफ निकल रही है। एंड बॉय ओ बॉय, मैं अपनी वीडियो के शुरू में जो तुमको इंट्रो दिया ना, इसी लड़की के बारे में बोल रहा था ब्रो। अगर तुमने इनका फ्रंट देख लिया ना, जो कि इतना लोडेड है, इतना लोडेड है कि एक्सेल छोड़ो, ट्रिपल एक्सेल साइजेस के मिल्क फैक्ट्रीज हैं इनके पास। और इनके मिल्क फैक्ट्रीज में से अगर मैंने मिल्क निकाल करके अपने चैनल पर जितने भी भरे पड़े नाग हैं ना उन सब को अगर मिल्क पिलाऊं तब भी मिल्क ख़त्म नहीं होगा। इतना बड़ा बड़ा मिल्क फैक्ट्रीज है इनके पास। वैसे तुम लोग कमेंट करके बताना जरा कि अगर हम ऐसा कोई भंडारा रखे तो क्या तुम लोग दूध पीने आएगा मेरा नाग सब? नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। और हमें आगे पता चलता है कि इस लड़की का नाम होता है दाही। मगर हमारी इन वीडियोस, मतलब ऐसी जो टाइप की वीडियोस होती है, उसके लिए हमारा कानून थोड़ा सा अलग है। तो इसके लिए हम लोग इस लड़की का नाम रखेंगे दही। क्योंकि अगर तुमने इनका फ्रंट मिल्क फैक्ट्रीज जो कि बहुत बड़े बड़े हैं उनको अगर तुमने देख लिया तो तुम्हारे आसपास सिर्फ दही ही दही होगा, दही का कोई कमी ही नहीं होगा। इसीलिए हम लोग इस लड़की का नाम रखेंगे दही, क्योंकि दही जो है वो इस लड़की के भारी भारी जो 2 पर्सनालिटीज है ना, उसको बहुत ज़्यादा सूट करता है। अब हमारा लौंडा हील जो होता है वो जब उस लड़की को एकदम ध्यान से देखता है, एकदम नोटिस करके देखता है, तब उसको याद आता है कि अबे इस लड़की को तो मैंने कहीं देखा है, ये लड़की तो बहुत ज़्यादा जानी पहचानी सी लग रही है। तब उसको अचानक से उसका एक पास्ट का ट्रॉमा हिट करता है। मतलब उसका जो मेंटल पीस होता है वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब हमारे लौंडे हील को याद आ जाता है कि अबे ये तो वही लड़की है, मेरे स्कूल की माल, मेरी क्रश। साला स्कूल के लास्ट डे पे मैंने इसको प्रपोज भी किया था और इसने मेरे को उस दिन को ऐसा ट्रॉमा दिया था। मतलब सोचो कि प्रपोज के बदले इसने मेरे को ट्रॉमा दिया था। वो दिन जब मैंने इसको प्रपोज किया था वो मेरी लाइफ का सबसे हैप्पी वाला दिन हो सकता था, लेकिन इस लौंडिया ने उस दिन को मेरे लाइफ का सबसे ज़्यादा सैड और वर्स्ट डे बना दिया था। अब भाई लोग, यहाँ पे हम लोगों को पता चलता है कि हमारा लौंडा हील जो है वो जब स्कूल में पढ़ता था तब ये वाली लौंडिया जो दही है ये भी उसके साथ स्कूल में पढ़ती थी। मतलब ये दोनों काइंड ऑफ एक दूसरे के क्लासमेट्स थे। और स्कूल का जब लास्ट डे था, मतलब जब इन लोगों का स्कूल पूरा खत्म हो गया था, तब हमारे लौंडे हील ने दही मैडम जी को प्रपोज किया था। मगर मतलब उसने बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाई थी, उसका बहुत ज़्यादा पट रहा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत दिखाई थी। वो डिसाइड किया था कि अगर आज नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि फटे तो फटे लेकिन नवाबी न घटे। मतलब हम लोग की तरह नहीं जो पहले ही खुद को ही रिजेक्ट कर लेता कि ना साला औकादे के बाहर है रे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। यहाँ पे हमारा लौंडा हील जो होता है वो अपने औकात से बाहर वाली लड़की को प्रपोज करता है। मतलब स्कूल के लास्ट डे पे हमारा लौंडा हील जो होता है वो फ्लावर उलावर बुके उके खरीदता है और दही मैडम जी के पास जाता है और उनको बोलता है कि मैं क्या जी, आई लाइक यू। और तुम सोचो, लौंडिया का कोई रिएक्शन नहीं होता है, लिटरली कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। बोलना तो छोड़ो, उसका कोई रिएक्शन नहीं होता, हाँ ना ये सब कुछ नहीं, नो रिएक्शन एट ऑल। बल्कि लौंडिया तो वहाँ से एकदम एटीट्यूड में निकल जाती है। मतलब तुम सोचो
कि हमारा लौंडा हिल जो है वो लौंडिया के पास जा करके उसको कह रहा है कि आई लाइक यू, और लौंडिया जो होती है उसका कोई रिएक्शन नहीं निकलता, वो चुपचाप थोड़ा देर हिल को देखती है, उसके बाद अपना मुंह घुमाती है उधर, बम घुमाती है इसकी तरफ और वहाँ से निकल जाती है। मतलब तुम सोचो एक लौंडे के साथ बुरा से बुरा क्या हो सकता है कि कोई लड़की उसको ना कह दे या कोई ना कोई रिएक्शन दे दो। यहाँ पे तो कोई रिएक्शन ही नहीं है, चुपचाप निकल गई वहाँ से बिना कोई एक सिंगल आंख ना कोई रिएक्शन दिए हुए। हमारा लड़का जो मतलब जो हुआ उसके साथ हिस्ट्री बन गया था भाई, वो चीज़ हिस्ट्री। हमारा लौंडा ऐसा ट्रॉमेटाइज हुआ था, मतलब उसको उस दिन ऐसा ट्रॉमा मिला था कि तुम पूछो नहीं। मगर इतना सारा चीज होने के बाद भी हमारा लौंडा हिल सुधरा नहीं है। उसने जब आज स्विमिंग पूल में दही मैडम जी को वापस से देखा अपनी क्रश को, तो वो अपने दिमाग में अलग ही सोच रहा है कि वाह 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 क्या माल हो गई है रही। स्कूल में जब हम इसको अपना क्रश बनाए थे तब तो इसका सिर्फ बड़ा बड़ा था, लेकिन अब जो इसका हो गया है ना वो बड़ा बड़ा के कैटेगरी से बाहर निकल चुका है। अब वो सिर्फ बड़ा बड़ा नहीं रहा, अब वो लेजेंडरी बन चुका है, ट्रेजर बन चुका है और उसको तो पाना ही पड़ेगा। मतलब हमारा लौंडा उसका जो भी चीज़ है वो सारा चीज़ देख करके पिघल चुका है। वो अपना पास्ट का जितना भी ट्रॉमा था, जितना भी बेइज्जती था, वो सारा चीज़ भुलाने को तैयार है। वो अपने मन में सोच रहा है कि अबे छोड़ो, लौंडे के साथ तो ये सारा चीज़ होते रहता है, ये सब चीज़ को कौन याद रखता है। मतलब वो अपने पास्ट के ट्रॉमा और बेइज्जती पे खुद से ही हक के मूत के और उसको नीप दिया हुआ और बोल रहा है कि अबे हटाओ, पास्ट की बातों को कौन याद रखता है, साला वो सब चीज़ पे कौन उतना ध्यान देता है। रात गई बात गई, ये सब तो होता रहता है। साला ये सब चीज़ को मतलब पास्ट की बातों को अगर हम पकड़ के बैठे रहेंगे तो मेरे सामने जो दो बड़े बड़े फ्यूचर दिख रहे हैं उनको कैसे पकड़ेंगे। वो कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, तो मैंने अपना पास्ट छोड़ दिया और हमारा लौंडा अपने मन में डिसाइड करता है कि चलो यार जा करके उसको अप्रोच करते हैं, उससे बात करते हैं। मतलब अगर उसको कुछ पाना है, उसको कुछ पकड़ना है तो जा करके लौंडिया से बात तो करना पड़ेगा, उसको अप्रोच तो करना पड़ेगा। तो हमारा लौंडा वही अपने दिमाग में प्लानिंग कर रहा था कि चलो यार इस बार जाके उससे बात करते। मतलब पिछली बार जो स्कूल में हुआ सो हुआ, मतलब उस समय तो हम थोड़ा मोड़ा चोमू भी दिखते थे, लेकिन अब हम थोड़े जवान हो गए हैं, थोड़े अच्छे दिखने लगे। मतलब वो अपने मन में सोच रहा है कि हाँ अब हम थोड़े अच्छे दिखने लगे हैं, तो इस बार जाकर के बात करते हैं। हो सकता है कि मेरी जो पुरानी क्रश है वो इस बार मान ही जाए, कुछ हम दोनों के बीच में बात बन ही जाए। अब हमारा लौंडा जो होता है वो फुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ पूरा हिम्मत में जुटा लेता है और दही मैडम जी के पास जाता है और दही मैडम जी से बोलता है कि एक्सक्यूज़ मी दही मैडम जी, मैं क्या जी आपने मेरे को पहचाना कि नहीं? अरे हम वही हैं जो आपके साथ स्कूल में पढ़ा करते थे। मतलब हम दोनों क्लासमेट थे, एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे और स्कूल के लास्ट डे पे मैंने आपको प्रपोज भी किया था। दिमाग पे थोड़ा जोर डालिए, कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आया कि नहीं? और यहाँ पे फिर से वही होता है जो पिछली बार हुआ था। मतलब लौंडिया साफ मना कर देती है, एकदम मुंह पे मना कर देती है। लौंडिया साफ ना बोल देती है। लौंडिया हिल से बोलती है कि ना के रे भाई तू, मैं तन्ने ना जानती, एकदम ना जानती। मतलब ऐसा मना करती है। मतलब वो कहावत है ना कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, एकदम सही है। लौंडिया उसको पहचानने से ही इनकार कर देती है। हमारे भाई का यहाँ पे फिर से एक बार KLPD हो जाता है। हमारे भाई को यहाँ पे फिर से ट्रॉमा नंबर 2 हिट करता है। लेकिन इस बार हमारे लौंडे हिल को थोड़ा मोड़ा दिमाग आ जाता है। वो अपने मन में सोचता है कि अरे साला ये लौंडिया अपने आप को समझती क्या है बे, अबे ये तो मेरा बेइज्जती पे बेइज्जती करे जा रही है। साला पहचानने से इनकार कर दिया। मतलब सच बता रहा है, पूरे आशिकों की हिस्ट्री में ऐसा बेइज्जती किसी के साथ नहीं हुआ होगा। मगर अब मैं और अपनी बेइज्जती ना करा रहा। अबे ये क्या समझती है कि इसका बड़ा बड़ा है तो इसका जो मन करेगा वो करेगी मेरे साथ, और मैं इसके पीछे पीछे कुत्ते की तरह दुम हिलाता घूमता रहूँगा। अबे हट, मैं तो चला। इसके बाद हमारा लौंडा हिल जो होता है वो दही मैडम जी से बोलता है कि अरे मैडम जी सॉरी है जी, मैंने आपको किसी और के बदले कोई और समझ लिया था जी, गलत फैमिली हो गई थी जी, हमको माफ़ कर दीजिएगा, बाकी राम राम रहेगा।
दुआओं में याद रखिएगा। और इतना बोलने के साथ हमारा लौंडा हिल जो होता है वो आगे की तरफ जैसे ही जाने लगता है वैसे ही उसका पैर स्लिप कर जाता है और वो दही मैडम जी को ऐसा पकड़ता है, ऐसी ऐसी जगह पे पकड़ता है कि हमारा लौंडा हिल और दही मैडम दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स होकर के पानी में गिर जाते हैं। अब ये दोनों पानी में गिर जाते हैं वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन हमारा लौंडा गिरने से पहले जो दही मैडम जी को पकड़ा था, जो उन पे झपटा था और जहाँ पे पकड़ा था इतना जोर से वहाँ पे पकड़ा हुआ था कि पानी में गिरने के बाद वहाँ का पूरा कपड़ा ही फाड़ के हटा देता। मतलब तुम सोचो कि इतना जोर से वो पकड़ के दही मैडम जी को पानी में गिरता है कि वहाँ का पूरा कपड़ा ही फाड़ के हटा देता है। मतलब उनका एक तरफ का स्विम सूट वो पूरा फाड़ के हटा देता है। दही मैडम जी का जो एक मिल्क फैक्ट्री है बड़ा वाला, वो कपड़ा के बाहर आ जाता है, बाहर निकल के झाँकने लगता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि अरे वाह, मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है आज का, पानी भी काफ़ी ठंडा ठंडा लग रहा है। लेकिन थोड़ा देर पहले तो नहीं लग रहा था, कहीं हम बाहर तो नहीं आ गए। हाय गे मैया, हाय अश्लील कौन लौंडा है जो हमको ऐसे देख रहा है, मेरे सामने एकदम तार के हमको देख रहा है। अब यहाँ पे जो हमारा लौंडा हिल होता है वो पूरा सरप्राइज होके दही मैडम जी के फैक्ट्री को देख रहा होता है। हिल फैक्ट्री को देख रहा है, फैक्ट्री हिल को देख रही होती है एंड हमारी दही मैडम जी जो होती है वो इन दोनों को देख रही होती है। अब हमारा लौंडा हिल जो होता है वो फैक्ट्री को बड़ा ही ध्यान से देख रहा होता है। मतलब उसके सामने जो लेजेंडरी चीज होता है, जो ट्रेजर होता है, उसको देख करके तो उसका होशो हवास अक्का बक्का मतलब एकदम सब गायब हो जाता है। उसका रिएक्शन निकलता है, वो अपने मन में सोच रहा है कि अम्मा अम्मा अम्मा, हाय क्या है रे, क्या है रे ये, साला इतना बड़ा इतना शानदार चीज भी दुनिया में होता है, ये तो हमको पता नहीं था। हो गया भैया, मेरा हो गया, सामान वामान पैक करो, हम तो ऊपर के सफर पे जाने के लिए अब एकदम रेडी हैं। अब हम सब कुछ देख लिए दुनिया में। लेकिन फिर उसको अचानक से रियलाइज होता है कि ना 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 ना, अभी ऊपर जाने का टाइम नहीं हुआ है मेरा। अरे सामने जो चीज है उसको एक बार जरा छू भी तो ले, जरा फील भी तो करके देख लें कि फीलिंग क्या आता है। उसके बाद वो डिसाइड करता है कि नहीं, अभी ठरकी बनने का टेम नहीं है, अभी हीरो बनने का टेम है। क्योंकि अभी अगर तू सामने वाली लड़की को हीरो बन के दिखाएंगा तभी तो फ्यूचर में सामने से कुछ लेने का चांस बनेगा ना रे। लेकिन अभी भी हमारा लौंडा हिल सुधरा नहीं। मतलब तुम सोचो कि थोड़ा देर पहले ही उसका इतना अखंड लेवल का बेइज्जती हुआ है, उसको ट्रॉमा नंबर 2 मिला है। वो खुद से ही ना डिसाइड किया था कि अब हम इस लौंडिया के पीछे नहीं जाएंगे, इससे हम अपना और बेइज्जती नहीं करवाएंगे। लेकिन वो फिर से वही करने जा रहा है। उसका डिसीजन वापस से 2 सेकेंड भी नहीं लगा चेंज हो गया। बेचारा कर भी क्या सकता है, वो अपने आंखों से लाइव कुछ ऐसा सामने में देख लिया है कि वो और कुछ सोच भी नहीं सकता है उसके बाद। मतलब वो तो अपने मन में सोच रहा है कि भैया ये ट्रेजर है, 1 पीस है लाइफ में, अगर इसको हम मिस कर दिए, इसको हम अपनी लाइफ में प्राप्त नहीं किए तो क्या किए साला। ये सब चीज़ तो होता रहता है, ये सब चीज़ को कौन याद रखता है। छोड़ो यार, मेरी क्रश ही तो है, 2 बार हमको रिजेक्ट ही कर दी तो क्या फर्क पड़ता है साला। एक बार और, अभी भी चांस है, एक बार और हम ट्राई करेंगे। और जो चीज़ हम देखें उसके लिए तो साला इसके बाद हज़ारों बार ट्राई, कितना भी बेइज्जती हो, हज़ारों बार ट्राई करना बनता है। तो हमारा लौंडा जो होता है वो चांस देखते हुए फटाक से अपना टी शर्ट खोलता है और उसको अपना टी शर्ट ऑफर कर देता है कि ये लीजिए, और सॉरी बोलता है कि सॉरी हम गिर रहे थे, हमको ध्यान नहीं था, ये सब कैसे हो गया हमको खुद भी पता नहीं चला, आप भी गिर रही थी, हम भी गिर रहे थे और कुछ हो गया। मतलब सॉरी वॉरी बोलता है, उसको टी शर्ट ऑफर करता है कि ये लीजिए, आपका कुछ बाहर आ गया, आप मेरा टी शर्ट पहन लीजिए, अपने आप को कवर कर लीजिए। बड़ा ही एकदम पोलाइटली आराम से अच्छे से बोलता है कि कवर ववर कर लीजिए, स्विमिंग पूल से आप बाहर निकल जाइए, आप जहाँ जा रही थी वहाँ जाइए। ये क्या हो गया, ये क्या सुन रहा हूँ मैं। एंड इस बार फिर से दही मैडम जी का सेम ही रिएक्शन होता है। लेकिन वेट, उनका हल्का सा रिएक्शन निकलता है इस बार। मतलब उनका चेहरा पे हल्का सा रिएक्शन दिखता है, भले ही वो रिएक्शन थोड़ा सा वियर्ड होता है, लेकिन रिएक्शन दिखता है। हमारे लौंडे को थोड़ा सा उम्मीद का किरण दिखता है। और सिर्फ रिएक्शन ही नहीं, लौंडिया यहाँ पे लौंडे का टी शर्ट वाला ऑफर जो होता है उसको भी एक्सेप्ट कर लेती है। वो टी शर्ट पहन लेती है उसका और पहन करके पुल से बाहर निकल करके चली जाती है। मगर हाँ, इस बार भी वो कुछ बोलती नहीं है, कुछ नहीं, एक सिंगल लाइन भी नहीं बोलती है, बस हल्का सा उसका रिएक्शन में चेंज आता है इस बार।
अब यहाँ पे एंट्री होता है हमारे कहानी में एक और न्यू फीमेल कैरेक्टर की, जिसका नाम होता है पार्क। लेकिन हम लोग इस लौंडिया का नाम रखेंगे देगी। अब इसका नाम हम लोग देगी क्यों रखेंगे, इसके पीछे हम तुमको कोई रीज़न नहीं दे, हर बार नाम रखने के लिए हम तुमको रीज़न थोड़ी देंगे। इसके बाद जो हमारी देगी मैडम जी होती है और जो हमारी दही मैडम जी होती है, वो दोनों मे भी, मतलब कंफर्म नहीं है लेकिन मे भी आपस में फ्रेंड्स है। अब हमारी दही मैडम जी जो होती है वो हील का टी शर्ट पहन करके स्विमिंग वाले पूल से बाहर निकल के बाहर की तरफ एग्जिट की तरफ जा रही होती है, और हमारी देगी मैडम जी जो होती है वो आ रही होती है उस साइड से। अब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, तो हमारी देगी मैडम जी जो होती है वो दही मैडम जी से पूछती है कि अरे तुम आज बड़ा जल्दी जा रही हो, तुम्हारा स्विमिंग वगैरह सब हो गया, तुम्हारा यहाँ पे जो भी काम था वो सब खत्म हो गया, आज बहुत जल्दी घर जा रही हो। तो दही मैडम जी देगी मैडम जी को बताते कि हाँ हो ये गया है, आज बहुत कुछ हो गया है मेरे साथ, सब चीज़ तुमको अभी नहीं बता सकते, काफ़ी लंबा कहानी है, तुमको आराम से बाद में बताएंगे। तो जो देगी मैडम जी होती है वो बोलती है कि हाँ तुम्हारे एक्सप्रेशन बात से लग रहा है तुम थोड़ा गुस्सा में लग रही है, लग रहा है तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। ठीक है कोई बात नहीं, तुम जाओ आराम से जाओ, घर पे जाके आराम वगैरह करो, हम लोग जब बाद में मिलेंगे फिर तब तुम बता देना कि क्या हुआ था। लेकिन अभी हम अभी तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे क्योंकि अभी तो हम ऐबे किए, अभी मेरा स्विमिंग वगैरह जो कुछ भी है सब बाकी है, तो तुम जाओ, हम बाद में तुमसे मिलते हैं। इसके बाद ये दोनों अपने अपने रास्ते पे निकल जाते हैं। एंड हमारी जो देगी मैडम जी होती है वो स्विमिंग पूल में अंदर आती है, ड्रेसिंग एरिया की तरफ जाती है, एंड ड्रेसिंग रूम से जब अपना स्विम सूट पहन करके बाहर आती है तो बॉय ओ बॉय, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये वाली जो स्टडी मटेरियल है ना वो तो कुछ नेक्स्ट लेवल स्टडी मटेरियल है। क्योंकि इसने जो स्विम सूट पहन रखा है ना उसको तुमने अगर देख लिया ना तो उसमें बस मात्र 1, 2 और 3 पॉइंट ही कवर हो रखा, बाकी सब कुछ एकदम खुला दिख रहा है। और इस चीज़ को हमारा लौंडा हील भी फील कर पा रहा होता है। मतलब वो जब देखी मैडम जी को स्विम सूट में देखता है तब वो अपने मन में सोचता है कि अबे ही कैसा बवाल स्विम सूट है बे, जिसने मैडम जी के मात्र 1, 2, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही कवर कर रखा है, बाकी का पूरा बॉडी एकदम खुला ऐसा ही दिख रहा है। मतलब देखने में तो ऐसा लग रहा है कि मैडम जी ने कुछ पहना ही नहीं है, पूरा खुला एकदम ऐसा ही खड़ी है। साला ऐसा भी स्विम सूट होता है हमको तो पता नहीं था। और ये चीज़ सिर्फ हमारा लौंडा हील ही फील कर पा रहा नहीं होता है, वहाँ पे जितने भी आसपास में जितने भी लौंडे होते हैं सब वहाँ की गर्मी को फील कर पा रहे होते हैं। जो हमारी देगी मैडम जी गर्मी फैला रखा होता है ना, वहाँ के सारे लौंडे पागल हो रहे होते हैं कि आए है क्या स्विम सूट है रे। अब हमारा लौंडा हील जो होता है वो वहाँ पे खड़े खड़े देगी मैडम जी को इतना तारता है कि उसका बांकाई जो होता है वो फिर से एक बार एक्शन में आ जाता है। और इस बार सिर्फ एक्शन में नहीं आता है बल्कि इस बार उसका बांकाई इलेक्शन पे निकल जाता है। इस बार तो उसका बांकाई बहुत बड़े इलेक्शन पे निकलता है, इतना बड़ा हो जाता है कि अपने मालिक के पैंट से बाहर निकल करके झाँकने लगता है। मतलब उसका मालिक तो ठरकी है ही है, वो तो देख ही रहा था, लेकिन उसका बांकाई जो था वो उससे भी बड़ा ठरकी, उसको भी देखने का मन करने लगता है। तो वो अपने मालिक को बोलता है कि मालिक, ए मालिक, अरे अकेले देखिएगा, हमको नहीं दिखाइएगा, बताइए, आप ही को खाली देखने का मन करता है, हम नहीं देखे इतना, सामने में बवाल चीज़ हमको भी बताइए यार, हम भी देखेंगे। तो उसका बांकाई जो होता है वो इलेक्शन पे जा करके उसके पैंट से, उसका जो बांकाई का मेन पार्ट जो ऊपर वाला होता है वो उसके पैंट से बाहर निकल करके झाँकना शुरू कर देता है। लेकिन जो हमारी देगी मैडम जी है उनका आँख जो होता है वो बहुत ज़्यादा शार्प होता है, वो तुरंत नोटिस कर देते कि अरे हेलो देखा बे देखा, मैंने कुछ तो देख लिया मैंने। अबे मैंने उस लौंडे का हार्ड होते हुए देखा, मतलब उसका मेरे को देख करके हार्ड हो गया। चलो वो तो नॉर्मल है, मेरे को देख करके काफ़ी लौंडों का हार्ड हो जाता है, हार्ड हुआ वो चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन उसका जो बांकाई है वो पैंट से बाहर निकल करके झाँक रहा था हमको, वो चीज़ इम्पोर्टेंट है। साला उसका बांकाई का साइज़ क्या है, आखिर कितना बड़ा उसका बांकाई है कि पैंट से बाहर निकल करके झाँक रहा था। ये हुआ ना साला, ये हुआ ना कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ मेरे लेवल का चीज़, लाइफ में कुछ मज़ेदार करने का मौका मिलेगा, मज़ा आएगा। मतलब हमारी देगी मैडम जी है वो थोड़ा ये सब टाइप में है, उनको मतलब ये सब चीज़ों में मन लगता है। वो जो नॉर्मल बांकाई का साइज़ है ना उस सब चीज़ से अब बोर हो चुकी है, उनको लाइफ में चाहिए कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ बड़ा, कुछ एकदम ऐसा तरकता फरकता जो उनको अंदर से मज़ा दिला दे। तो वही वो नोटिस कर लेते कि अरे वाह
इतना बड़ा हो सकता है, इसके बारे में तो मतलब वो अपने पूरा दिमाग में सोचते हैं कि इसके बारे में तो हमको पता लगाना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, पूरा जांच पड़ताल करेंगे, इस लड़के के पास जाएंगे, हम पता लाएंगे कि आखिर इसका साइज है क्या। ये तो मतलब अब पता करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन है ये नहीं है। और इसके लिए वो अपना मिशन मतलब नया मिशन स्टार्ट कर दिया कि इस लौंडे को हम पहले जाएंगे, बात करेंगे, जानेंगे एंड इसका रियल में क्या साइज है वो हम पता करेंगे। तो भाई लोग बस इस वाले एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब हमको पता है ये वाला एपिसोड देखने में तुम लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा। अब अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि हमारी देगी मैडम जी जो है वो जो हमारा लौंडा हील है उसके बांकाई का साइज़ पता लगाने के लिए क्या क्या करेगी, और क्या सही में मतलब सच में हमारा लौंडा हील जो है उसके बांकाई का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये तो हमें अब अगले नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। तो तब तक तुम लोग क्या करना है, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा, एपिसोड कैसा लगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट, पीस आउट।